इंग्लिश ग्रामर में आज हम चैप्टर फर्स्ट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर है हमारा द सेंटेंस। द सेंटेंस काइंड्स एंड इट्स पार्ट्स। द सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य, काइंड्स एंड इट्स पार्ट वाक्य और इसके भाग। सबसे पहले हम पुनः आपको एक बार फिर से अवगत कराते हैं द सेंटेंस। आप देख सकते हैं मैंने पूर्व में ही वीडियो रिकॉर्ड करने के पहले ही कुछ चीज़ें मैंने पहले ही नोट करके रखी हैं, और जहाँ पर भी अगर आपको दिक्कत होती है सबसे पहले तो हमारा जो चैनल है SRP क्लासेस, आप इसको YouTube पे सर्च करें। सर्च करने के बाद इसको आप सब्सक्राइब करें और फिर जो भी कमेंट्स वगैरह देने हो आपको, और जिससे हमारा कोई नया वीडियो तैयार होता है तो आपको तुरंत उसकी लिंक मिल सकती है। तो सबसे पहले आज चैप्टर फर्स्ट के अंदर द सेंटेंस वाक्य, काइंड्स एंड इट्स पार्ट्स वाक्य, प्रकार और उसके भाग। द सेंटेंस पहले इसकी परिभाषा हम जानते हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट अ सेंस। पुनः देखें, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसका हिंदी अर्थ होता है शब्दों का वह समूह जो अपना पूर्ण अर्थ प्रदान करता है, वो वाक्य कहलाता है। पुनः एक बार देखें कि शब्दों का वह समूह, हिंदी में हम इसको जाने, शब्दों का वह समूह जो अपना पूर्ण अर्थ प्रदान करता है, वो वाक्य कहलाता है। कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, जैसे राम इज ईटिंग, यू आर गोइंग टू स्कूल, श्याम वाज डूइंग हिज वर्क, etc। हम इसको थोड़ा सा और वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, इनकरेक्ट सेंटेंस में लिख रहा हूं, राम ठीक। आपने देखा कि एक सेंटेंस मैंने लिखा राम स्कूल गोज, राम स्कूल जाता है। आप देख सकते हैं कि सेंटेंस पूरी तरीके से इनकरेक्ट है। पूरी तरीके से सेंटेंस जो है वो हमारा इनकरेक्ट है। इसको शुद्ध रूप से हम लिखते हैं राम गोज टू स्कूल। अब आप देख सकते हैं जैसे हिंदी के व्याकरण में हम जानते हैं कर्ता क्रिया कर्म, ठीक उसी तरीके से इंग्लिश व्याकरण में भी हम आपको आगे और वीडियो में बताएंगे कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स चीजें हमें लिखनी होती हैं। फिलहाल हम उसको नेक्स्ट वीडियो में अपने शेयर करेंगे आपसे। तो हम प्रदर्शित करते हैं पहले सेंटेंस को। अ सेंटेंस इज अ, इंग्लिश में इसकी जो डिफिनीशन होती है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसका हिंदी अर्थ होता है शब्दों का वह समूह जो अपना पूर्ण अर्थ प्रदान करता है, एक सही अर्थ प्रदान करता है, वह वाक्य कहलाता है। हमने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने दिए हैं। करेक्ट सेंटेंस और इनकरेक्ट सेंटेंस मैंने दोनों आपको समझाया कि सेंटेंस का मतलब है कि सबसे पहले हम वाक्य के भाग को समझें। अगले वीडियो में हम आपको वाक्य के भाग को भी, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को भी समझाएंगे, तब इसको आप बखूबी समझ पाएंगे। अब हम जानते हैं कि सबसे पहले कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य के प्रकार। तो आप जानते हैं कि वाक्य निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत वाक्य के प्रकार, वाक्य निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस। इसको आप स्टेटमेंट्स या कथनात्मक वाक्य भी कहते हैं। फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस और स्टेटमेंट या हिंदी में कह लीजिए कथनात्मक वाक्य। दूसरा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चंस, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। और तीसरा, इंपरेटिव सेंटेंस और कमांड्स। इंपरेटिव और कमांड से ही लग रहा है कि आदेश सूचक वाक्य। और चौथा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं। और पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको इच्छा सूचक वाक्य भी कहते हैं। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंसेस और स्टेटमेंट वाक्य के अंतर्गत आप जानते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस जो पॉजिटिव एंड निगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों का वर्णन जिसके अंतर्गत किया जाता है, वो असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। और इंट्रोगेटिव, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार से होते हैं। ऐसे वाक्य जिनका प्रारंभ हिंदी में क्या शब्द से और अंग्रेजी में
किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है, ऐसे वाक्यों का प्रारंभ ही स्पष्ट कर देता है कि ये वाक्य टाइप फर्स्ट क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के हैं और उसके आंसर सदैव यस और नो, हाँ या नहीं में दिए जाते हैं। जैसे डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल। आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडिफरेंट का सेंटेंस है, प्रारंभ प्रेजेंट इंडिफरेंट की हेल्पिंग वर्ब डू या डज से की गई है, तो हम हमेशा ध्यान रखें कि ऐसे सेंटेंसेस का बाद आगे क्वेश्चन मार्क भी है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पहचानने के लिए एक और पहचान आप ध्यान रखिए कि लास्ट स्टेटमेंट के लास्ट में, सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क एक ऐसा निशान बना होता है, इससे हम पहचान कर लेते हैं कि यह वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव का है। और मैंने आपको बताया कि इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से बनेंगे। सबसे पहले किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब से उसका हम प्रारंभ करते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस का जो आंसर आपको मिलता है यस और नो, डू यू गो टू स्कूल, जिसका हिंदी अर्थ होता है क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो, तो इसका आंसर आप केवल देते हैं हाँ या ना में, केवल एक शब्द में आप इसका आंसर देते हैं। और दूसरा प्रकार जो हमारा प्रश्नवाचक का होता है, ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आए हैं, कहां, कब, कौन, वेयर, हु, व्हिच, इन शब्द से जब हम जब सेंटेंस का निर्माण होता है तो ये हमेशा वाक्य के बीच में होते हैं। जैसे व्हाट डू यू गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, व्हाट डू यू गो टू स्कूल। आप देख सकते हैं कि इसका मतलब था डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो, व्हाट डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों जाते हो, सॉरी तुम यहाँ पे व्हाट नहीं, सॉरी व्हाई डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों जाते हो। अब जब आप इसका आपको आंसर देना होगा तो इसका आंसर आप एस और नो में देते, केवल एक शब्द में आपको इसका उत्तर देना होता। जब किसी भी सेंटेंस का प्रारंभ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत, जब किसी भी सेंटेंस का प्रारंभ किसी भी टेंस के हेल्पिंग वर्ब से होता है तो उसका आंसर सदैव एस और नो में दिया जाता है। और जब प्रश्नवाचक प्रश्नसूचक शब्द सेंटेंस के बीच में होते हैं तो उसका आंसर जो आपको दिया जाता है वो कम से कम एक सेंटेंस, एक पूरा वाक्य बनता है। कि मैंने आपको पहले ही बताया कि शब्दों का वह समूह जो अपना पूर्ण अर्थ प्रदान करता है वाक्य कहलाता है। तो व्हाई डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों जाते हो, तो निश्चित सी एक बात है कि आप उसका आंसर यस और नो नहीं लेंगे, एक सेंटेंस इसको आप वेरीफाई करेंगे। तो आपने देखा कि दूसरा पहला असर्टिव सेंटेंसेस और स्टेटमेंट्स कथनात्मक वाक्य, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चंस प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस और कमांड्स आदेश सूचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें आदेश दिया जाता है, जैसे कम हियर, गो देयर। आप देख सकते हैं कम हियर यहाँ आओ, गो देयर वहां जाओ, ऐसे सेंटेंसेस आपको आदेश इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत मिलेंगे, आदेश सूचक सेंटेंस के अंतर्गत मिलेंगे कि जिसमें आपको आदेश दिया जाएगा। इसको हम और बेहतर तरीके से आपको अगले वीडियो में आपको समझाने जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कम हियर यहाँ खुद ही लग रहा है, इसमें सब्जेक्ट यू आवेश छिपा रहता है, यू दोनों में आप देख सकते हैं कि यू कम हियर मतलब तुम्हें आने की बात कही जा रही है, कम हियर तुम यहाँ आओ, गो देयर यू गो देयर, तो आप स्पष्ट रूप से इसमें सब्जेक्ट यू हमेशा छिपा रहता है। चौथा है एक्सक्लेमेटरी विस्मय बोधक, ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा एक विस्मय बना रहता है। जैसे आप समझ सकते हैं इसमें खुशी, दुख इत्यादि आप प्रकट करते हैं। जैसे आपने अपनी खुशी को जाहिर किया, हुर्रा, I have won the match। आपने खुशी जाहिर की तो एक्सक्लेमेटरी विस्मय बोधक शब्द है हुर्रा, मतलब खुशी का एक शब्द है। I have won the match, हमने मैच जीत लिया है। इसमें ऐसे सेंटेंसेस में एक ऐसे विस्मय बोधक का जो निशान होता है, ये एक सीधी लाइन और एक बिंदी
ठीक। और उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत जिसका हिंदी अर्थ होता है इच्छा सूचक वाक्य, ऐसे सेंटेंसेस में इच्छा, विश, कामना, ईश्वर से प्रार्थना इत्यादि इस सेंटेंसेस के अंतर्गत किए जाते हैं। धन्यवाद। हमारा अगला वीडियो आपको जल्द ही इन 5 सेंटेंसेस के विषय में और स्पष्ट रूप से चर्चा हम करेंगे। थैंक यू।